कलसी के कामयाबी के शब्दकोश से कुछ प्रेरक कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी दुखों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर बहुत व्यथित होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी चिंताओं को कम करो, मेरे दुखों को कम करो। वो भगवान से बहुत जो है पुकार करता है। तो एक बार क्या होता है कि भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे उसकी बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि भगवान मुझे बहुत दुख हैं, बहुत चिंताएं हैं, आप मेरी चिंताओं को कम करो। तो भगवान कहते हैं कि मैं कुछ दिनों में एक मेला लगाने वाला हूँ, वहाँ पे वो सभी लोग आ सकते हैं जिन्होंने अपनी चिंताओं को, दुखों को कम करना है। तो कुछ दिनों के बाद जो है भगवान ऐसा मेला लगाते हैं और वो व्यक्ति जो है बहुत खुश होता है कि अब मेरी जो चिंताएं हैं, मेरे जो दुख हैं वो कम होने वाले हैं। तो वो अपने सभी दुखों को, चिंताओं को एक थैले में भरकर जो है मेले में लेके जाता है। तो वहाँ वो बहुत लोगों से मिलता है। तो उसका जो दुखों का और चिंताओं का जो थैला होता है वो दूसरे कोई भी उसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसका थैला जो है वो उससे हल्का हो। तो वो किसी से भी अपना जो थैला है वो एक्सचेंज नहीं कर पाता, किसी से भी नहीं बदल सकता। तो एक बार कुछ समय के बाद जो है एक जो वृद्ध व्यक्ति उसके पास आता है तो उसको कहता है कि मुझे आपका थैला बहुत पसंद है, आप मेरे साथ जो अपना बस्ता बदल लीजिए। तो उस वृद्ध व्यक्ति का थैला जो है बहुत भारी होता है। तो वो व्यक्ति जो है वो ऐसे निराश होकर चलता है। तो क्या होता है कि हमें जो है ऐसा लगता रहता है कि हमारे जो दुख जो है, हमारी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे के दुख और चिंताएं कम हैं। परंतु वास्तव में क्या होता है कि हमारे दुख और चिंताएं कम होती हैं और दूसरों के दुख और चिंताएं ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे ही एक जो किसान होता है, तो किसान जो है वो एक बार एक नगर में जाता है, वहाँ उसको बड़ी भूख लगती है। तो वो एक रेस्टोरेंट में जाकर रुकता है। वहाँ जब उसके सामने खाना आता है तो वो सर झुकाकर भगवान तेरा शुक्रिया ऐसा करके बोलता है। तो पास में ही कुछ लड़कों का समूह बैठा होता है। तो उनमें से एक लड़का जो है उसका मजाक बनाने के लिए कहता है कि वो पादरी की औलाद कहाँ से आए हो, क्या वहाँ सभी लोग ऐसा बोलते हैं? तो वो वृद्ध व्यक्ति क्या कहता है, वो कहता है नहीं, सभी नहीं बोलते, केवल जो सुअर ही ऐसा नहीं बोलते हैं। तो उन सभी को बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो ऐसे ही एक बार एक जो अमीर बाप होता है उसका एक लड़का होता है। तो जो लड़का जो है वो अपने जो पिता की जो दौलत होती है वो ऐशो आराम में बेकार करता है। वो अपने दोस्तों में जाता है और उन्हें उससे जो है वो लुटाता है उनके बीच में जाकर। तो उसके जो पिताजी होते हैं उनको बहुत चिंता होती है कि मेरा लड़का जो है बिगड़ रहा है, इसको लाइन पे लेके आना है। तो वो क्या करता है, तो वो अपने लड़के को कहता है कि तुझे आज से घर में कोई खाना नहीं मिलेगा, तू कुछ कमा के लेके आएगा तभी तुझे जो घर में जो है खाना मिलेगा। तो वो क्या करता है, तो वो अपने दोस्तों में जाता है जिनसे उसकी दोस्ती होती है। तो वो उनसे कुछ पैसे लेके मांग के लेके आता है और अपने पिताजी को देता है। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, वो जो चवन्नी अठन्नी लेके आता है तो बाहर जो है वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो वो लड़का जो है घर में खाना खाता है। ऐसे 3-4 दिन बीत जाते हैं।
तो एक दिन जो उसके दोस्त सोचते हैं कि इसका तो हर रोज का काम है, तो वो भी उसको पैसे देने से इनकार कर देते हैं। तो वो बहुत परेशान होता है कि घर में जब तक कुछ नहीं लेके जाएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो वो एक स्टेशन पे जाता है, तो वहाँ मतलब कुली का काम करता है, बहुत मेहनत करता है। तो वहाँ उसको जो 25 पैसे मिलते हैं, चवन्नी मिलती है, तो वो घर पे लेके आता है। तो जैसे ही वो अपने पिताजी के हाथ में वो चवन्नी रखता है, तो उसके पिताजी जो है उसको बाहर फेंकने लगते हैं खिड़की से। तो एकदम जो उसकी बाजू पकड़ लेता है, कहते हैं पिताजी आप इसको नहीं फेंक सकते। तब जो है उसको महसूस होता है कि जो मेहनत की कमाई क्या होती है। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि एक अमीर बाप के 3 लड़के होते हैं। तो वो जो है बाप जो है वो काफी वृद्ध हो जाता है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जीवित रह सकता है। तभी जो है वो क्या करता है कि अपने तीनों लड़कों को बुलाकर उनके नाम जो है वसीयत करवा देता है, तीनों को बराबर बराबर का हिस्सा दे देता है। किंतु जो सबसे छोटा लड़का होता है वो उसको एक जो है अपने हिस्से के साथ जो है अपनी एक अंगूठी भी उसको देता है और उसको समझाता है कि उसने जब वो बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत ज्यादा विपत्ति में होगा, तभी वो इस अंगूठी का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जो बड़े लड़के हैं उनके पास अनुभव है और तेरे पास जो अनुभव कम है। और उसको ये भी कहता है कि तूने ये बात जो है किसी को बतानी नहीं है। तो वो जो लड़का होता है वो अंगूठी अपने हाथ में पहनकर जो है कुछ दिन जो है उस बाद उसको भूल जाता है। बाद में क्या होता है कि दोनों जो बड़े लड़के होते हैं वो भी बिजनेस करते हैं और जो छोटा लड़का होता है वो शिप का बिजनेस करता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसके दोनों शिप जो है वो डूब जाते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आ जाता है। तो जो लोगों का पैसा देना होता है तो उसके लिए वो अपना घर भी बेच देता है, बहुत परेशान होता है। तभी जो है उसके अपने पिताजी की याद आती है। तो वो उसी अंगूठी की तरफ देखता है, तो उस अंगूठी में जो पत्थर होता है उसके जो नीचे उसको कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। जब वो उस पत्थर को घिसता है तो उस पत्थर में लिखा होता है कि बेटा धैर्य रखो, ये समय भी चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, उसका जो जीवन जो है वो बदल जाता है। ऐसे एक बार क्या होता है कि एक जो किसान होता है तो वो सोचता है कि जो दूसरे किसान हैं उनके जो खेत से वो अगर गेहूं चुरा के लेके आता है तो उनको कुछ भी पता नहीं चलने वाला और उसके पास बहुत सारी गेहूं इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए जब वो एक किसान के खेत में जाता है तो बाहर जो है अपनी लड़की को खड़ा कर देता है। तो जब वो मतलब वहां से गेहूं उठाने लगता है तभी जो है उसकी लड़की चिल्लाती है कि पिताजी पिताजी कोई देख रहा है। तो वो जो किसान जो है फिर दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है, तो देखता है वहां पे कोई भी नहीं है। तभी जो है फिर जो है दूसरे किसान के खेत में वो जाता है, तो वहां पे जो है जब वो गेहूं इकट्ठी करने लगता है, चुराने लगता है, तभी जो है